थे तो एगो मेरा बैचमेट था, 14 दिन पे एक दिन आता है, समझ परफ्यूम मार मार के जिंदगी किसी तरह काट लेता है। ऐसे आप भी लोग करते हैं बहुत सारा है। यहाँ पर ठंडा में आने का मकसद एक ही है कि सुपौल में जो आप पढ़ने आए हैं, जिस भी लॉज में आप रहते हैं, इससे बेटर आपका घर होगा या, लेकिन वहाँ भी हम लोग छोड़ के त्याग करके आप यहाँ पर एक छोटा सा कोठरी लेते हैं, उसमें आप रहते हैं, सरस्वती का आराधना करते हैं, आप पढ़ते भी है, मन भी करता है कि पढ़ाई करें, लेकिन कभी कभी मन है कि मानता नहीं, इधर उधर डिविजन आ जाता है और आप हमेशा फ्रस्ट्रेट डिप्रेशन में, टाइम पास करने में, दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें आप करने लगते हैं और आपका जो मूल मकसद होता है सुपौल में हमारा पढ़ाई को बेहतर करना हो ही नहीं पाता है। इसी को कैसे बेहतर किया जाए उसी के लिए प्रज्ञा हुआ अपने को सुपौल आपका करीब हमको लगता है 10 साल से ज्यादा से लगातार आपका 2-4 पैसा स्टार्ट किया, धीरे धीरे बढ़ते गया। लेकिन यहाँ पर आना तो बड़ा सरल है, लेकिन यहाँ की बातों को जीवन में धारण करके अपने कैरियर को शानदार बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे ही साधना का नाम बोली मन नहीं लगता है भैया। जब जितने भी भाई आए हैं सब बोले मन पे काम करो, मन पे काम करो, फिर मन पर काम करेगा कौन भैया? बोल दिए, हम सुन लिए और करने का जब बारी आता है तो फिर मन ही नहीं करता है। तो हमको इसके लिए लड़ना पड़ेगा, बाहर से लड़ने का जरूरत नहीं है, खुद से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि यदि जिंदगी इतना आसान रहता तो सब इंजॉय के साथ जी लेता है। कल हम वहाँ पर नुक्कड़ सभा कर शायद स्टॉल लगाए थे, तो एक ठो भाई को देखे छोटा सा बच्चा को गोदी में ले करके, उसके बाद जा रहा था एटीएम से पैसा निकालने के लिए, तो उसको हम आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी निकाल करके उसको दिए। तो देने के बाद उसको ऊपर में ही देखा फोटो महापुरुष सबका, तो देख करके उसको अच्छा लगा, बोला कि भैया हम पैसा निकाल के आते लेंगे। उसके साथ एक और भाई था, वो हमको लगता है कोई अच्छे पोस्ट पे थे, तो हमको पूछे कि आप ये क्या करते हैं? तो हम बोले भैया शायद स्टॉल लगाते हैं, युवाओं को जगाने काम करते हैं। आप करते क्या है? बोले यही काम करते हैं। हमने बोले कि हम डॉक्टर है, ये है वो है, उसको तराने की। तो बोले कि हमको आपसे 100 बुक खरीदना है, हम पढ़ाते भी है और बच्चे सब भी मोटिवेट करते हैं, कितना % डिस्काउंट दीजिएगा? हम बोले आपको स्वेच्छा से आप पाइएगा, जितना हम लोग से बन पड़ेगा देंगे। जब वो बच्चा लेकर के आया, जब एक पेज पढ़ा, कह रहे बुक तो बड़ा शानदार है। हम बोले शानदार तो है, लेकिन पढ़ता कितना आदमी, उसको जीवन में उतारता कितना आदमी? हम लोग मंदिर में आते तो है, लेकिन उसको हमको लगता है कि 3 साल में हम अपने पुराने भाई को बार बार बोलते हैं। हमारा पुराना भाई भी बहुत बदतर हाल है। यहाँ पे आके प्रवचन सुन करके, एवं हमारा भी मुकेश भाई बोल रहे थे, बड़ा अरमान होता है माँ बाप का है, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपने लिए। उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम बचेगा तो माँ बाप के, फिर शादी भी हो जाएगा तो आप थोड़ी ना आप उसमें रहिएगा, फिर तो अपने जीवन में मस्त रहिएगा है। लेकिन आपको शानदार बनने के लिए, खुद से लड़ने के लिए आपको मनोबल, आत्मबल और आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इसी के लिए तो ध्यान है। ध्यान जब करिएगा तो आपका जितना भी कचरा है वो धीरे 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 धीरे, एक दिन का नहीं है, आपको लंबा समय तक करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल का है, कभी हमको पढ़ा नहीं, कभी उससे मुलाकात हुआ नहीं, अचानक हम मंदिर में बता दिए, बताने के बाद बन गया, लेकिन मन जब बैठते हैं ध्यान तो वहाँ लगता ही नहीं है। लगता इसलिए नहीं है कि आप खाना क्या देते हैं, मन है। कभी कभी आप बाहर जब निकलते हैं बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलता है, और वो देख करके आपको लगता होगा कि हम देख लिए, भुला गए। भुलाते नहीं है, आपका माइंड उसको कैप्चर कर लेता है, और जैसे ही कैप्चर करेगा आप पढ़ने बैठेगा तो आपका मन उस टाइम इधर उधर की बातें अंधाधुन आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो गया है। और जैसे पढ़ाई का बात आता है तो वहां पर मन ही लगता है। एगो बहुत ही वायरल एक तो लड़का था हमारे यहाँ, सुपौल का है आपका, बिहार मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम चल रहा था, वो सोनू नाम का लड़का था, आपको पता होगा वहाँ का है, सर नालंदा तरफ का है। कल हम एक तो यूट्यूब पर देख रहे थे कि एलएन में भी पढ़ाई कर रहा है, एलएन वाला उसको फ्री में सारा व्यवस्था दिया, उसको टैलेंट को देख करके, तो वो 6 क्लास से लेकर के 9th क्लास के बच्चे को लेकर के उसको क्रिएटिविटी करने को दिया कि ये कितना सोच पाता है। तो उसके लिए क्या क्या बहुत सारा सिस्टम उनको दिया। सिस्टम देने के बाद उनको बोला कि आप सोचिए कि एआई अभी आया है, टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता ही होगा, ये एआई बहुत शानदार भी है, बहुत खतरनाक भी है। उसको उसी सब टॉपिक पर दिया कि आप वो सब्जेक्ट ले लो, ये टैब ले लो, इसके बाद अपना सिस्टम ले लो, उसको सोचो कि इसमें क्या कर सकता है।
और उसके बाद बहुत सारा बच्चा सब था, उसमें देखिए कैंसर के बारे में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। एक बच्चा को देखिए जो हम लोग का पॉलीथीन होता है, जो वेस्ट ऐसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उससे कैसे प्लास्टिक का बर्तन बनाता है, प्लास्टिक का जो सामान सब होता है कैसे बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझाया। लेकिन सोनू जो था उसको देखने के लिए लाइन में लोग लगा हुआ था, और लड़का जो समझाता है बड़ा शानदार तरीका से समझाता है, बोलने का तरीका भी है। उसको जो हम सुने तो कह रहा है कि सर जानते हैं इसके पीछे मेहनत कितना है। हम 8 बजे सुबह 8 बजे सुबह करें 8 बजे शाम इस प्रोजेक्ट पर जब बैठे थे, रात को 2 बजे तक इस पर हमने काम किया है। और एक दिन का ये नहीं है, हम 6 महीने तक लगातार सारा सब्जेक्ट को पढ़ा, एआई को समझा, एआई के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया। और अभी के टाइम में सॉफ्टवेयर इतना सा है कि वो जैसे आपके मन में कोई क्वेश्चन आया, उसको आप बोल दिए सॉफ्टवेयर को, सारा आपको पिक्चर के साथ डिस्प्ले पे दिखा रहा था। अब सोचिए कि 9th क्लास का बच्चा इतना कैसे सोच सकता है। आप हमको बता दें कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं जो सब्जेक्ट पढ़े, और उसको 1 घंटे के बाद उसको बंद कर दिया, उसको पूछिए कि आप क्या क्या पढ़े हैं, पता चला कि सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि सोचने का क्रिएटिविटी हमारे माइंड को ऐसा है ही नहीं, माइंड को ऐसा खाना दिया ही नहीं, माइंड को ऐसा सर्कल हम दिए ही नहीं, माइंड को ऐसा दोस्त के साथ उसने किया ही नहीं है। यहाँ पर तो है कि इतना कचरा डस्टबिन की तरह डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। और जब पढ़ने का समय आता है तो कचरा हमको इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि रिजल्ट में हुआ तो फ्रस्ट्रेट हो गए, घर का कोई आदमी बोल दिया तो गुस्सा आ गया, दोस्तों में थोड़ा थोड़ा बातों के लिए बस हो गया तो वहां पर मारपीट कर दिए। ये क्यों होता है? होने का कारण है, पीछे इसका कारण क्या है? कारण एक ही है कि हम अपने ऊपर काम करते ही नहीं है और दूसरे को खूब ज्ञान देते हैं। और दूसरे को ज्ञान देने से जिंदगी में न कभी खुश रहिएगा, न जिंदगी में सक्सेस हो पाइएगा। और यदि बाय दी चांस कुछ अच्छा कर्म होगा वो भी जाएगा, और जिस भी ऑफिस में जाइएगा तो आप वहां पर परेशान हो जाइएगा। क्योंकि अभी बार बार देख रहे हैं मुख्यमंत्री बहुत अच्छा योजना ला रहा है। यदि आपका कोई मान ऑफिसर है आपसे घूस मांग रहा है तो आज वो टोल फ्री नंबर दे दिया है, एक स्कैन करके दे दिया, कि स्कैन करके एक सुझाव भी मांगा है मुख्यमंत्री है कि यदि आप कोई चीज से परेशान है या आपको कुछ करने का जरूरत है, कुछ आपका सहयोग देना है, तो आप भी खुद देखिएगा मोबाइल पर 10 तारीख तक दिया था कि उसमें अपना सुझाव दीजिए कि बिहार के विकास के लिए आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या आप इसके लिए आप सोचे हैं। तो कोई हमको लगता है योगा का नहीं इस नॉलेज है कि क्या हम उसको क्या बोलेंगे, एगो नौकरी दे दीजिए बस, यही तो बोलना है, एगो नौकरी दे दीजिए। क्योंकि नौकर की तरह तो हम लोग खटना ही चाहते हैं, मालिक बनना है कहाँ है? मालिक आप तभी बन पाइएगा जब गायत्री का साधना आपके जीवन में आ जाए, तो आप हमको लगता है कि नौकरी के पीछे भागिएगा ही नहीं। ये छोटा छोटा नौकरी तो कुछ भी नहीं है, नौकरी तो परेशान का जगह है, लेकिन फिर भी माया वो परिवार को चलाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन आप यदि सही में गायत्री को समझ लिए और गायत्री को अपने जीवन में धारण कर लिए, तो हमको लगता है कि आप कभी न भटकिएगा, न कभी आपका पैसा बर्बाद जाएगा, न कभी आपका समय बर्बाद जाएगा, न कभी आपको नौकरी के लिए परेशान होने का जरूरत है। यार जो मूल चीज हम लोग का है वो हमको भी समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारा संगति ऐसा नहीं है। हम तो जिस भी लॉज में जाते हैं रहने का अकल ही नहीं है। अब लॉज में चलिए, कोई भी लॉज में चलिए, जहां जाते हैं इतना कचरा, इतना बदबू, इतना महकता है, अरे बाप रे बाप। क्या उसका मतलब इसी से पता चल जाता है उसका रहन सहन पाने का तरीका क्या है। आदमी थोड़ी को बोल करके समझाना पड़ता है कि हम ये टैलेंट है, हम ऐसे है, ये सब सेकेंडरी मैटर है। यदि किसी का घर का संस्कार को देखना है तो आप उसको बच्चे से बात करिए, आपका घर का सारा माहौल पता चल जाएगा कि उसका घर का संस्कार क्या है, उसका घर का बच्चा का क्या आदर क्या सम्मान है। और गायत्री परिवार में सही में जो जुड़ करके जीवन को धारण किया, आप उनसे मिलिएगा तो बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। जब उसके साथ बैठिएगा तो आपको हमको लगता है कितना घंटा गुजर गया पता ही नहीं चलेगा कि घंटा भी गुजर गया। लेकिन ऐसा मन बनाने के लिए बहुत ही काम करना पड़ता है, क्योंकि कोई एक दिन का पड़ाव नहीं है कि आज जुड़े कल हमको रिजल्ट मिल जाए। इतना आसान रहता तो सब गायत्रीमय हो जाता, सब यज्ञमय हो जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल करने के लिए आपको निरंतर धीरे 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 जहां आप रहते हैं वहां का सर्किल, वहां का माहौल, वहां का दोस्ती थोड़ा सा बेहतर रखिए। आप जिस भी रूम में रहते हैं वो रूम आपके लिए वो साधना कक्ष है। उस रूम को आप इतना घिना के रखता है, उधर बर्तन फेंका हुआ है, उधर कपड़ा फेंका हुआ है, उधर खाना फेंका हुआ है, उधर देखते हैं कि करछुल फेंका हुआ है, उधर बाल्टी फेंका हुआ है, इतना अस्त व्यस्त समझ ही नहीं आता है। अब बाथरूम सबका तो हाल ही पूछिए मत ही। हमको तो नहीं लगता है कोई आप यहाँ जो लॉज में रहते हो कोई अपना से आप बाथरूम से साफ करते होंगे। चलिएगा शांति कुछ पता चलेगा।
ऐसा पढ़ा ऐसा खूबसूरत आदमी सब एक बार बोल देते कि बाथरूम साफ करना पड़ता है, दोबारा उसको बोलने कोई जरूरत नहीं है। नाला का देखिएगा वो हाथ डाल के नाला साफ करते रहता है। और अच्छा ऐसा नहीं कि हमारे पे से बेरोजगार है, वहां ये शिक्षा इसलिए दिया जाता है कि आपको ज्ञान तो बन हो गया, आपको किताब का नॉलेज तो हो गया, लेकिन जो सही में जो शिक्षा जीवन जीने के लिए होना चाहिए हमको मिला कहाँ है? वो तो आपको कोई अच्छे गुरु से ही मिलता है। अच्छे मार्गदर्शन जो आपको देने वाले भाई हो, गुरु हो, जो भी उसी से मिलता है। उसी को सिखाने का तो नियंत्रण गायत्री परिवार ये काम कर रहा है। जब आप जाइए देखिएगा शांति कुंज, ऐसा भाई है वहां पर जो हमको लगता है घर में उतना कभी काम नहीं करता होगा, दिन भर पत्थर ढोते रहता है। आपको घर में बोल दे दिन भर पत्थर ढोने के लिए, तो हमको लगता है माई बहन कर दीजिएगा अपने पिताजी को ही, जरा पढ़ाने का ढंग नहीं था, काहे हमको पैदा कर दिया, ऐसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहां पता नहीं कौन भाव, कौन इमोशंस, कहां से प्रेरणा जग जाता है कि दिन रात ठंडा में देखते हैं कि सुबह से शाम तक काम कर रहा है। क्यों? कि अपने जीवन को बेहतर करना है, अपने परिवार को बेहतर करना है, तब जाके समाज बेहतर होगा, तब राष्ट्र बेहतर होगा। और आपको यहाँ आने का एक ही मकसद है, कल युवा दिवस भी है। हमको लगता है सब तो युवा है, लेकिन युवा का मतलब क्या भगवान ही जाने है। खाना है, सोना है, टाइम पास करना है, बस यही तो सोचे है। और यदि सही में पढ़ाई करते होंगे आपको, तो रिजल्ट भी आपको होना चाहिए। अब रिजल्ट ले लेते हैं, क्या होता है नहीं होता आपको पता है। तो आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जब गायत्री परिवार से आप जुड़े हैं तो सिर्फ जुड़ करके एक रिलेशन मत बनाइए। जिस गुरु के मार्गदर्शन में आप यहाँ पर है, वो गुरु बहुत ही शक्तिशाली है। इसको बातों में आपको विश्लेषण करना हमको किसी का औकात ही नहीं है। ये गुरु को समझने के लिए आपको कई जन्म लेना पड़ जाएगा, और हमको उतना लेने का कोई जरूरत नहीं है। बस सिंपल सा 4 सूत्र दिया है कि साधना कर लीजिए, स्वाध्याय कर लीजिए, थोड़ा सा संयम अपने ऊपर व्रत लीजिए और समय मिले सेवा कर दीजिए। इससे ज्यादा करने का जरूरत ही नहीं है। अभी हम कल मीटिंग हो रहा था पर शुक्रवार को, बहुत सारे भाई को बोले कि बताए 11 दिन में कितने भाई जो है 11 दिन का लगातार आपका साधना हुआ है। तो 20 गो में से 4 गो 5 गो का हाथ उठाए, कहते भैया हमको पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। आपको 20 मिनट का साधना के लिए समय नहीं, अगर परिवार में जुड़ गए हैं, कहां से आपको इमोशंस आएगा, कहां से आपको विश्वास आएगा, कहां से पढ़ने में जिज्ञासा आएगा। आप कहिएगा साधना के साथ स्वाध्याय जोड़ दीजिए, मजा आ जाएगा। यही तो यहाँ सिखाया जाता है कि आपको पढ़ाई को बेहतर करना है। बेहतर तभी होगा जब आपका मन आपके ऊपर कंट्रोल रहेगा। या उसके लिए भोजन देना पड़ेगा, बढ़िया पानी देना पड़ेगा, अच्छा सा बात तो उसको देना पड़ेगा, अच्छा सा दोस्ती का संगति देना पड़ेगा। यही सारा काम ये प्रज्ञा प्रकोष्ठ करता है। और थोड़ा सा मुस्कुराइए, इतना सीरियस जिंदगी नहीं जीना है। अभी आपको कमाने का कोई जरूरत भी नहीं है, सारा माता जी पिताजी करके दे रहे हैं। उस कड़ा हुआ का भी आप अच्छा से भोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। जिंदगी मिला है, एंजॉय के साथ जिए। जितना भी समय मिले आप अपने पढ़ाई को बेहतर करिए, और पढ़ाई के साथ साथ आप अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए कि मेरा माता जी पिताजी कितना कष्ट से रह करके हमको यहाँ पर दिया है, कितना ही कष्ट से वो पैसा हमको देता है। उस पैसा का 1 रुपया इधर उधर खर्चा हो जाए तो आपको अपने ऊपर इतना ग्लानि होना चाहिए कि मेरा माँ बाप का इतना कष्ट का पैसा हमने दोस्तों के बीच ऐसे बर्बाद कैसे हम कर दिए। तो ये दर्द जिस दिन आ गया उस दिन आपका गायत्री फलित हो गया है। ये गायत्री फलित तभी होता है जब आपके अंदर दर्द पैदा करता है, बेचैनी पैदा करता है, आपको सोने नहीं देगा, आपको हमेशा बेचैन रखेगा कि ये काम इतना जल्दी हमको कर देना, ये लक्ष्य को इतना पूरा जल्दी कर देना है। ये तभी होगा जब गायत्री का आप साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए और गुरु जी का कार्य में थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। आगे हम आदर